बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और उन कबूतरों का जिन्होंने ताजिर की लाश के साथ ऐसा क्या किया जिसे देखकर तमाम शहर वाले हैरत में पड़ गए। इसलिए मेरी आपसे मोहताना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार जानवरों और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से उनको बेच देता। इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला कर लिया। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं ये बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, अब्बा जान, हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन उसके बाप ने कहा कि नहीं, इस मर्तबा मैं ही जाऊंगा। उसके बाद ताजर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। ताजर अपनी बकरियों के साथ उस जगह पहुंच गया और कुछ दिन वो वहाँ रुका रहा। वहाँ पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उसने अपनी सारी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम लेकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था कि एक डाकू, जो उस जगह का एक मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया। वो समझ गया कि ताजर के पास बहुत ज्यादा रकम है। उसने सोच लिया कि मैं उसे लूट लूंगा। वो डाकू लगातार उस ताजर का पीछा करने लगा। जब ताजर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका तो उस डाकू ने ताजर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना हंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। उस नेक ताजर ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई शायद उसे बचा ले, मगर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने खामोशी से सारा माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा कि अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा माल ले लिया, तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल न करो। मगर डाकू के सर पे खून सवार था। ताजिर ने उसकी बहुत मिन्नत की, मगर डाकू ने उसकी कोई परवाह न की और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं बाएं देखा कि इसकी कोई मदद करे, मगर वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने देखा कि दो कबूतर बैठे थे, उसकी तरफ देख रहे थे। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू हंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुहातब किया और कहा कि ऐ कबूतरों, गवाह रहना, इसने मुझे बहुत बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया है। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। तब तक डाकू उसे कत्ल कर चुका था और उसके कहे हुए आखिरी अल्फाजों को मज़ाहिया अंदाज में दोहराने लगा कि ऐ कबूतरों, गवाह रहना, ये कबूतर तो बेजुबान हैं, तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस ताजर को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वो यही अल्फाज दोहराता रहा कि बेजुबान परिंदे उसकी क्या गवाही देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ? उधर उस ताजर के घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते रहे लेकिन उसकी कोई खबर न मिली। चुनाचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उस शहर में आया। उसे वहाँ पर बताया गया कि उसका बाप
फला तारीख को आया था, इसी जगह रुका था और फला के हाथ उसने अपनी बकरियों को बेचा था और उसकी रकम वसूल की थी जो कि बहुत ज्यादा थी। और चंद दिनों बाद इस शहर से दूर कुछ फासले पर वीराने में उसे किसी नामालूम शख्स ने खंजर मारकर कत्ल कर दिया और सारी रकम छीनकर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। ये सुनकर बेटा बहुत गमज़दा हुआ। वो बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करने वाला था। वो उस शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि ये क्या हो गया, मेरा बाप तो यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। उसके पास जो रकम थी वो भी रकम छीन ली गई। रकम का गम नहीं मगर मेरे बाप के जाने का गम बहुत ज्यादा है। ऐसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को मारकर चला जाता है कि आपके पास उसे पकड़ने वाला कोई नहीं। शहर के हाकिम ने उसकी कोई बात न सुनी। वो रो रो कर वहाँ से काजी के पास पहुँचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद न की। उसके बाद वो अपने वालिद के उन दोस्तों के पास गया जिनके हाथों उसने अपनी बकरियों को बेचा था। उसके दोस्त कहने लगे ये बात तो सच है कि उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल गया, लेकिन बताओ कि कौन गवाही देगा, क्योंकि वो तो अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर कोई उसके साथ भी होता तो उसे भी मार दिया जाता, उसे भी कत्ल कर दिया जाता। अब वो कातिल वहाँ से जा चुका है, लिहाजा अब उसे नहीं ढूंढ सकते। कातिल ने कोई निशान तक नहीं छोड़ा। उसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह से ये सारी बात मैं अपनी माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना भी जरूरी था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाबा को किसी ने मार दिया है। वो कौन अजनबी था हम नहीं जानते। वो पैसे भी लेकर फरार हो गया और बाप को उसने कत्ल भी कर दिया। मैं उस कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूँ जहाँ पर उनको दफन किया गया है। माँ ये खबर सुनते ही बेहोश हो गई। माँ को बाद में होश तो आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कातिल का कोई पता न चल सका। वो बेटा सोचता रहा कि किस तरह मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वहाँ पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसे परेशान और ज़ारो कतार रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या बात है, आखिर तुम इतना क्यों रो रहे हो? उसने तमाम वाकया मौलवी साहब को सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार दिया है, मैं यतीम हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को कत्ल कर दिया। उस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। ये सुनने के बाद मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली हैं और वो बहुत इल्म रखते हैं, वो जरूर तुम्हें खबर दे देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तौर पर कत्ल किया है। ये सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मौलवी साहब के साथ वो उस अल्लाह के वली के पास गया। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत में मसरूफ थे। बेटा चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम न कर, इंशाअल्लाह वो गवाही देंगे तुम्हारे बाप के कत्ल की, जिनके बारे में उस अजनबी को गुमान भी नहीं होगा। तुम देख लेना, जब अल्लाह की रस्सी खींचती है तो बड़े से बड़े मुजरिम अपनी गर्दन को नहीं बचा सकते। तुम देख लेना वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से खुद उगलेगा। अब यहाँ पर आप उस डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू उस वाक़े को अभी भूला नहीं था कि उसने एक नेक ताजिर को कत्ल किया था। जब भी वो किसी कबूतरों के जोड़े को देखता तो उसे उस नेक ताजिर के अल्फाज याद आ जाते कि ऐ कबूतरों गवाह रहना। वो फिर से हंसता और कहता कि कितना बेवकूफ था वो ताजिर जिसने बेजुबान कबूतरों को अपना गवाह बना लिया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं शहर का एक अमीर तरीन आदमी हूँ। एक दफा उस डाकू के करीबी रिश्तेदार ने वहाँ पर तकरीब रखी। वो खुद भी अमीर था और उसका रिश्तेदार भी बहुत पैसे वाला था। वहाँ पर बहुत से नामी ग्रामी लोग मौजूद थे। वहाँ पर तरह तरह के खाने लगाए गए। उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब उसने थाल से ढकना उठाया तो सामने दो बड़े कबूतर भुने हुए पड़े थे। उस आदमी ने
एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने वही एक दरख्त और उसके ऊपर बैठे हुए कबूतरों का एक जोड़ा और नीचे एक लाश घूम गई। उसके कानों में वही ताजर के अल्फाज गूंज रहे थे कि ऐ कबूतरों गवाह रहना। और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार कहका लगाया और जोर जोर से वो हंस रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा कि उसको क्या हो गया है। ये दावत को भूलकर, खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों के सामने बता दी। लोग ये सुनकर हैरत ज़दा हो गए थे। जैसे ही उसने अपने राज को अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर दी। बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने उस ताजर का कत्ल किया था और मुकदमा भी बंद हो चुका था। यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था। अब मैंने खुद ही इस बात का चर्चा कर दिया, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में ये बात पूरे शहर के लोगों की जुबानों पर थी। शहर के हाकिम को भी ये इत्तला मिल गई। उसने फौरन उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया। उन्होंने अपने अपने बयान दिए। काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। उससे एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी की अलविदाई मुलाकात करवाई गई और उसकी बीवी ने उससे पूछा कि जब इतने सालों से तुम्हारे और इस ताजर के बारे में लोगों को पता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, तो फिर कैसे तुमने इस राज को फाश कर दिया? उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने है। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो मेरे सामने आए। उन्होंने न जाने क्या पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया। मैं बोलने लगा। मैंने वो सब बोला जिसको मैंने कभी न कहने की कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसकी फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें एक ताजर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है, उसे पकड़ लिया गया है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक मंजर देखना बाकी था। उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी गई। उसने कहा कि ऐ लोगों, मेरी जुबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों की जुबान से निकले थे। वो तो कबूतर जो उस दरख्त पर मौजूद थे, जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, और वही कबूतर दावत के रोज थाल में मेरे सामने पड़े थे। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से बस उनके अल्फाज की अदायगी हो रही थी। लोग यही समझ रहे थे कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, यानी अब ये बिल्कुल पागल हो चुका है। जब जल्लाद ने रस्सी खींच दी, लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया। सबने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह चाहे तो बेजुबान को भी आवाज दे दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन।